खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर अश्विनी सिवात सर, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर जुड़ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ हैदर हयात पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो भी मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले जो पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान हैं उन्हीं के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे और हैदर हयात से समझते हैं कि हैदर हयात साहब, एक तरफ तो आपके यहाँ के जो नेता हैं वो गीदड़ भपकियों पर उतारू हैं, परमाणु हथियार जैसे बातें कर रहे हैं वो, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आपके देश के शहबाज शरीफ और उन्हें उनके बड़े भाई आप ही के देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नसीहत दे रहे हैं कि तनाव कम करो, कूटनीतिक विकल्प उसे तलाशो। तो उसकी शुरुआत तो सर पहले अपने यहाँ के नेताओं की जबान पर लगाम लगाओ, यहीं से होनी चाहिए। हैदर हयात साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, नहीं, उसका आगाज यहां से नहीं हो सकता। उसका आगाज हर एतबार से आपके एंड से होगा। जिस तरह आपके मीडिया ने या आपकी जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है या आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स मुसलसल गुज़िश्ता चंद रोज से जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चाहते जरूर हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो, हम चाहते जरूर हैं कि यहाँ पर टेंशन ना हो, हालात ना बिगड़े, लेकिन हमारी ये अमन की ख्वाहिश हमारी कमजोरी नहीं है। हम साथ ये भी बावर करवाना चाहते हैं, हम हर एतबार से तैयार हैं। अगर भारत किसी भी तरह के मिस एडवेंचर की तरफ जाएगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस खित्ते का अमन खराब ना हो। हम चाहते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, लेकिन ये सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, इसमें भारत को भी ये चाहना होगा। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, या माजी में जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इंडिया करता रहा है, मैं ये समझता हूं कि आपकी गवर्नमेंट की, आपकी आर्म्ड फोर्सेस की ये इंटेंशन है ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि इस खित्ते में अमन हो। वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवा के, अपने लोगों को मरवा के, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल के किसी तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं। और उसमें एक बड़ा रोल इंडियन मीडिया भी प्ले कर रहा है। हैदर हयात साहब, मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। मतलब मैं तो सोच रही थी कि जो नवाज शरीफ की तरफ से नसीहत दी गई है, आप शायद उस बात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। ये खित्ता और इस खित्ते में कौन कितनी शांति का पैरोकार है, ये बैठकर मुझे यहाँ पाठ मत पढ़ाइए सर। ये खित्ता और इस खित्ते के लोग किस तरीके से पाकिस्तान के फैलाए हुए आतंकवाद से पीड़ित हैं, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है ना। अरे हैदर हयात साहब, देखिए, आपके मिनिस्टर खुद इस बात को कबूलते हैं। कैसे सब कॉन्टिनेंट में पिछले 3 दशकों से आपने, पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, ये बात ऑन रिकॉर्ड आपके मिनिस्टर ने कही है। आप मुझे बता रहे हो कि कैसे आप लोग यहाँ पर बैठकर शांति फैला रहे हो। कमजोरी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, आपका तो झूठ यही बेनकाब हो गया। भी चबवाना जानते हैं आप लोगों को, हम सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन सबसे पहले फिर हम ये बात करेंगे कि इस रीजन में हम चाहते हैं अमन हो, और आप लोग नहीं चाहते कि इस खित्ते में अमन हो, इसलिए आप लोग ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाते हैं। मोदी ने पहले उड़ी करवाया, उसने पठानकोट करवाया, उसने पुलवामा में अपने लोगों को मरवाया, और ये पहलगाम भी आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लान किया हुआ प्रोजेक्ट है। पहलगाम का प्रोजेक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर ने प्लान किया। मैडम, नरेंद्र मोदी वो तो दुनिया ने देखा था सर। और आप लोग साथ हमारा गया था का रोल प्ले कर रहे हैं, मुसलसल जल्दी पर तेल डालकर, क्योंकि यही आप लोगों को कहा गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है, दरिंदा जो मुसलसल खा रहा है भारत को, भारत के अवाम को। और हम लोग मैं फिर कहूंगा, हम चाहते हैं अमन हो, लेकिन कैसी मासूम शक्लें बनाकर आप करते हैं हमारी सर। कमजोरी मत आईना तो रख लीजिए ना अपने सामने। हर एतबार से तैयार हैं आप लोगों को हर तरह का जवाब देने के लिए। हम आगाज नहीं करेंगे मैडम, हम इस तरह के माहौल के अंदर भी मजीद टेंशन को बढ़ाने के लिए किसी चीज का आगाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने आगाज किया, हम बहुत बेहतर जानते हैं कि उसको अंजाम तक कैसे पहुंचाना है। आगाज हम ही करेंगे सर, जैसे उरी के बाद किया था ऐसे आगाज हम करेंगे, जैसे पुलवामा के बाद किया था ऐसे आगाज हम करेंगे। और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हम आगाज करेंगे, डंके की चोट पे आप लोग को जवाब देंगे, सर। आप लोगों को इनका जवाब पत्थर से देंगे।
हैदर हयात, और ये जो हम घर पानी में बंद घुसकर करने की मारते हैं, बातें सर। कर रहे हैं ना, बिलबिला इन्हीं लीजिए। दरियाओं में आप लोगों का अरे खून बिलबिला बहाएंगे। लीजिए। आप लोग कौन सी ये नहीं आ गए आप अपनी हकीकत पर, आ गए आप अपनी हकीकत पर। यही आपके दिल की मंशा है, दरियाओं में खून बहाएंगे। हमने तय किया है सर, हम दरिया में खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे सर। आपकी इसी बदनीयती की वजह से हैदर हयात, आपकी इसी बदनीयती की वजह से ये जो अभी आप बैठकर कह रहे हैं ना दरिया में खून बहाएंगे, हमने तय किया है सर कि खून और पानी दरिया में हम एक साथ बहने नहीं देंगे। इंडियन मीडिया कोई ग्रज निकाल रहे हैं। ना, हैदर हयात आप बेनकाब हुए हैं, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। आपके लोगों का कला कमा करेंगे, ये चाहते हैं। इंडियन मीडिया चाहते हैं कि भारतीय फौजियों का कला कमाओ, एक्सपोज हो गए। मुझे पता है आपकी बहुत किरकिरी होगी, आपके अपने देश में आपकी किरकिरी होगी। वो सब कॉन्टिनेंट में अभी जो सबसे बड़े पीस मेकर आप बन रहे थे, वहीं से आप एक्सपोज होना शुरू हुए, है ना। आप जिस तरीके से आतंकवाद जो आपकी स्टेट पॉलिसी है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, वहां पर आप एक्सपोज हो गए। अब कुछ बचा नहीं आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, इतनी मासूम शक्ल के साथ ऐसी जहरीले बोल, ऐसी जहर बुझे बयान, थोड़ी देर के लिए आप लोग आगाज करें। आपकी भाषा में मैं कह रही हूँ सर, आपकी भाषा में मैं कह रही हूँ, तहम्मुल रखिए, तहम्मुल रखिए, तहम्मुल रखिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। किसी अच्छी जगह पे मैं कॉफी पिलाऊंगा। अरे सर गीदड़ भक्तियों में मुझे नहीं आना सर। ये बातें छोड़ दें, आप लोग सिर्फ बातों की हद तक, आगाज करेंगे, हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो उरी के बाद हुआ है, जो पुलवामा के बाद हुआ है, याद है ना, अभी ज्यादा पुराना है नहीं मामला। आप लोगों को 27 फरवरी मेरा ख्याल है कि आप दोबारा कुछ याद करवाने की तो लगातार बोलते रहेंगे, ये तो फंस गए। अब इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी। हैदर हयात के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच। अब आप चिल कीजिए, अब आप आराम से बैठिए और सुनिए। अब आपकी पोल और खुलेगी यहाँ पर, अब आपकी पोल और खुलेगी यहाँ पर, क्योंकि आप बेनकाब हो गए।